प्रदेश के गाजियाबाद से, जहां बिल्डिंग से कूदी 3 नाबालिग बहनें, 9वीं मंजिल से छलांग लगाई। भारत सिटी सोसाइटी में यह वारदात हुई है। तीनों बहनों को कोरियन गेम की लत थी। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में 3 नाबालिग सगी बहनों ने 9वीं मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली है। भारत सिटी सोसाइटी में रात 2 बजे की यह घटना बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि भारत सिटी B1 टावर के फ्लैट 907 में रहने वाली तीनों बहनें एक मोबाइल गेम ऐप की आदी हो चुकी थी। मंगलवार रात लगभग 2 बजे तीनों ने एक साथ 9वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। अभी तक खुदकुशी की वजह का पता नहीं चला। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है। पुलिस के मुताबिक लड़कियों ने नाम निशिका 16 साल, प्राची 14 साल और पाखी 12 साल है। बताया जा रहा है कि ये सभी ऑनलाइन टास्क बेस्ड कोरियन लवर गेम खेला करती थी। उधर 3 बहनों की एक साथ मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा है। परिवार समझ नहीं पा रहा कि आखिर तीनों ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया है। तो गाजियाबाद से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 3 बहनों ने एक साथ खुदकुशी कर ली है। रात 2 बजे के आसपास इस घटना को अंजाम दिया गया और ऐसे में भारत सिटी सोसाइटी की यह घटना है। 907 नंबर फ्लैट में तीनों बहनें रहती थी, नाबालिग है तीनों, और बताया जा रहा है कि कोरियन ऑनलाइन गेम की इनको लत थी और एक टास्क दिया गया था। अभी तक ये शुरुआती जांच पता चली है, लेकिन अब लगातार पुलिस इस पूरे मामले में हर एक एंगल से जांच करे कि क्या वाकई ऑनलाइन गेम इसके पीछे है या कोई और वजह, क्या किसी ने मजबूर किया है। हर एक एंगल से अब जांच होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस घटना ने सभी को स्तब्ध कर दिया है कि आखिर 3 बहनों की एक साथ कैसे मौत हो गई, कैसे वो बिल्डिंग से गिरी, क्या वाकई में उन्होंने खुदकुशी की है। शुरुआती जांच में यही पता चला है कि ऑनलाइन गेम की लत थी। तो गाजियाबाद में 3 नाबालिग सगी बहनों ने 9वीं मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। भारत सिटी सोसाइटी में रात 2 बजे यह घटना हुई है और कहा जा रहा है कि भारत सिटी B1 टावर के फ्लैट 907 में रहने वाली तीनों बहनें एक मोबाइल गेम ऐप की आदी हो चुकी थी, लत लग गई थी उन्हें। मंगलवार रात लगभग 2 बजे तीनों ने एक साथ 9वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। हालांकि इसके पीछे के और क्या कारण हो सकते हैं, खुदकुशी की वजह क्या हो सकती है, इस पर पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच कर रही है। लेकिन पुलिस के मुताबिक लड़कियों के नाम निशिका जो कि 16 साल की है, प्राची जिसकी उम्र 14 साल है और पाखी 12 साल की, यानी कि तीनों नाबालिग है। और यह भी बताया जा रहा है कि सभी ऑनलाइन टास्क बेस्ड कोरियन लवर गेम खेला करती थी। और इसी पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए डॉक्टर प्रियंका जुड़ गई हैं, मनोचिकित्सक हैं। आपका स्वागत है डॉक्टर। गाजियाबाद से जो खबर सामने आई है ये बहुत डराने वाली है। क्या वाकई इसके पीछे एक ऑनलाइन गेम है या कुछ और वजह है? नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियंका, मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ और इस विषय पे मैं यही बोलना चाहती हूँ कि ये कोई ऑनलाइन गेम के लिए एज सच नहीं है, लेकिन एक मानसिक कंडीशन है जिसमें बच्चे ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। इसको ऑब्सेशन कहते हैं, जिसमें आप बार बार कोई चीज रिपीटेडली कर रहे हैं। इट इज मोर लाइक ऑनलाइन एडिक्शन। तो ये चीज एक दिन में नहीं होता, ये काफी दिनों तक चलता है और इतना ज्यादा कि वो अपने दिन जो डेली रूटीन है उसको चेंज कर देते हैं। उनके इमोशंस, उनके मूड सब में चेंजेस होते हैं। हमें बहुत सतर्क रहना है कि हमारे बच्चे कौन सा चीज फोन में यूज करते हैं, क्या देख रहे हैं, स्क्रीन टाइम कितना है और उनका जो नॉर्मल बिहेवियर है, डेली एक्टिविटीज है, इन गतिविधियों पे हमें बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य हमारे देश में काफी इग्नोर किया जाता है, लेकिन हमें इस चीज के लिए काफी ज्यादा सतर्क होना चाहिए। डॉक्टर प्रियंका, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आखिर ऐसी कौन सी वो चीजें होती है, क्योंकि देखिए मोबाइल तो आम तौर पर अब बहुत ज्यादा यूज होता है, लेकिन इन तीनों बहनों को अगर आप समझे मनोचिकित्सक की दृष्टि से, तो आखिर कौन सी वो चीजें होंगी जो इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर रही है? देखिए, ये चीज उन्होंने एक दिन में नहीं किया होगा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली तीनों ने एक साथ अगर किया है तो वो 3 काफी करीब थे और इस चीज के बारे में आलोचना काफी दिनों से वो कर रहे होंगे। इसीलिए बहुत जरूरी होता है कि हम अपने बच्चों को अच्छे से ऑब्जर्व करें, किसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं,
उनका मेजर टाइम किस चीज पे जा रहा है। तो जब कोई सुसाइडिलिटी आ जाती है दिमाग में, तो वो इस चीज के बारे में बात करना, इस चीज के बारे में मोबाइल में सर्च करना कि किस तरीके से कर सकते हैं, क्या क्या वेज कर सकते हैं, फिर दूसरे लोगों के साथ ऐसी ऐसी बातें करना कि अब तो मेरा जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो आप रख लो, उसका वैल्यूएबल दे देते हैं। कभी कभी मूड भी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, बहुत ज्यादा उदास रहना, काफी टाइम से कुछ मतलब आपसे बात नहीं करना, लोगों से नहीं मिलना, ये सारी बिहेवियरल चेंजेस आपको देखने को मिलती है और वो ठीक है। काफी दिनों से रहता है। मैम, मैं जी। लौटती हूँ आपके पास। डॉक्टर दीपक रहेजा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनोचिकित्सक है सर, स्वागत है आपका। बहुत ही हैरान करने वाली गाजियाबाद से खबर आई है, तीनों बहनों ने एक साथ खुदकुशी कर ली। और ऐसे में देखिए, डॉक्टर प्रियंका भी ये कह रही है कि इस तरह की जो चीजें होती है ये बिहेव को पूरी तरह से चेंज कर देती है और मूड स्विंग्स होते हैं, मूड का पता लगाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। आप कैसे समझ रहे हैं इस पूरे ही मामले को? देखिए, जैसा डॉक्टर प्रियंका कह रही थी, मूड स्विंग बहुत स्वाभाविक सा रहा होगा और ये जिसे हम देख रहे हैं कि अकस्मात इन्होंने फैसला किया। मुझे लगता है अगर हम गहराई में जाएं तो हम देखेंगे कि पिछले कुछ लंबे समय से उनके बिहेवियर में तामुमन चेंजेस आ रहे होंगे और जिसके चलते माँ बाप ने सही समय पे शायद कोई मनोचिकित्सा की कोई इंटरवेंशन को मुहैया कराना मुनासिब नहीं समझा। आई थिंक इट इज अ लॉट ऑफ थिंग्स। यहाँ पे डिजिटल एडिक्शन है, गेमिंग एडिक्शन है, बिहेवियरल एडिक्शन है, बिहेवियरल अनोमलीज हैं, उनका व्यक्तित्व जो है वो एक लंबे समय से बदलता रहा, एक दूसरे के प्रति इमोशनल डिपेंडेंस और कहीं स्कूल में माँ बाप का, समाज में उन संकेतों की तरफ ध्यान ना दे पाना जो कि सही समय में अगर पकड़ में आ जाते तो शायद इस तरह के हादसे रोके जा सकते हैं। तो ये एक मल्टीपल चीजें हैं यहाँ पे। जैसे हम एक बोलते हैं कि एक व्यक्ति जो कि डोमिनेंट है उसकी इमोशनल स्टेट बाकियों को भी प्रभावित कर देती है जब इमोशनल डिपेंडेंस बहुत ज्यादा होती है। तो मुमकिन है कि एक इनमें से इतनी ज्यादा इमोशनली स्ट्रांग होगी जिसने बाकियों को भी प्रभावित किया कि वो इतना बड़ा फैसला करने के लिए राजी हो जाए। डॉक्टर, कौन कौन से संकेत होते हैं इसमें? आप भी इसका जिक्र कर रहे हैं कि ना तो माता पिता समझ पाए ना ही टीचर समझ पाए, तो कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं हमारे दर्शकों को बताइए विस्तार से। देखिए, अगर हम बेसिक से शुरू करें तो स्वभाव में बदलाव होना, स्वभाव का चिड़चिड़ा हो जाना, बात बात पे झल्लाना या बिल्कुल खामोश हो जाना, एकांकी और अकेले रहना पसंद करना, नींद में बदलावट होना, बहुत स्लीप वेक साइकिल का गड़बड़ा जाना, रात में जागना, दिन में सोना। ऐसे भी संकेत आ रहे हैं कि एक लंबे समय से ये स्कूल से भी जो है रेगुलर नहीं थी अटेंडेंस के अंदर, तो वहां भी संकेत पकड़े जा सकते थे कि इस तरह के बिहेवियर क्या स्कूल में हो रहे हैं। एकेडमिक परफॉर्मेंस का कम हो जाना और भी मतलब बहुत एक बिहेवियरल में एक ऐसी तब्दीली होना जो कि हमें एक शुबा डालती है, संकेत देती है कि यहाँ शायद कहीं कुछ और भी हो रहा होगा और उसको नजरअंदाज ना करना। ये चीजें मुझे लगता है कि समय पे हमें चीजों को पकड़ने में मदद कर सकती हैं। यहाँ पे अगर हम कोई बिहेवियरल इंटरवेंशन करते हैं, एक मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक के पास जाते हैं या स्कूल के काउंसलर जो है वो स्क्रीनिंग करते हैं, तो यहाँ हम कहते हैं कि एक एरर ऑफ कमीशन इज बेटर देन एरर ऑफ ओमिशन। अगर आपको लगता है कि जरूरत नहीं है फिर भी अगर किसी की काउंसलिंग हो रही है या थेरेपी हो रही है तो वो नुकसान नहीं करेगी। लेकिन जो वल्नरेबल है, अगर बिल्कुल, यानी कि डॉक्टर ये साफ तौर पर है कि अगर जरूरत नहीं है तो भी अगर काउंसलिंग हो रही है तो ये आने वाले समय में मदद ही करेगी। आप दोनों बने रहिएगा। इस बीच गाजियाबाद सुसाइड कांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लड़कियों के फोन से बड़ा खुलासा हुआ है। 50 दिन में 50 टास्क मिले थे उन्हें, तो ये बड़ा खुलासा हुआ है। डॉक्टर प्रियंका, 50 टास्क मिले थे, यानी कि अब हम ये समझ लें कि ये ऑनलाइन गेम की लत थी और ऐसे टास्क मिले थे और इस वजह से इन लड़कियों ने इतना बड़ा कदम उठाया। डॉक्टर प्रियंका जी, देखिए मैं फिर से बता रही हूँ, गेम्स बहुत सारी होंगी ऑनलाइन गेम्स की, अभी तो शुरुआत ही है, इसके बाद और ज्यादा बढ़ेंगी। लेकिन जैसे रहेजा सर बोल रहे हैं, बिहेवियर में उनका बदलाव काफी दिनों से आ चुका होगा
वो ऑब्सेस्ड हो चुके होंगे और इसी चीज के पीछे वो अपना दिन रात दे रहे होंगे। वो एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड कर रहे होंगे, ऑनलाइन लाइव में भी एक साथ वो चीज कर रहे होंगे, घर से बैठ के भी। तो ये सारी बिहेवियर घर वालों को जो आसपास है उनको ऑब्जर्व करना चाहिए। बच्चे क्या कर रहे हैं, अपना टाइम कहाँ स्पेंड कर रहे हैं, इस पे ध्यान देना है। और एक साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट किसी से भी बात करनी है पहले। ये चीजें हमें बहुत ज्यादा सतर्क होके करना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर दीपक, अगर बच्चे अकेले रहने लगे, अकेले टाइम स्पेंड करने लगे, किसी से बातचीत ना करें, तो क्या ये पहली स्टेज हो सकती है इस तरह से शिकार की, ऑनलाइन गेमिंग लत की या फिर डिप्रेशन की? देखिए, यहाँ पे ये बहुत जरूरी है कि हम समझें कि बिहेवियर में बदलाव आ रहा है। एक बच्चा जो बहुत बोलता है वो खामोश होने लगे तो चिंता का विषय है, लेकिन एक बच्चा अगर खामोश ही रहता है, बहुत नहीं बोलता है, और वो अगर खामोश है तो वो चिंता का विषय नहीं है। यहाँ पे बहुत जरूरी है कि हम समझें कि बिहेवियर में अगर तब्दीली आ रही है, खामोश बच्चा ज्यादा बोलने लगा है, एक ज्यादा बोलने वाला बच्चा खामोश रहने लगा है, आपकी स्लीप वेक साइकिल जो आपका नॉर्मल था उससे बदल रही है, आपका खान पान बदल रहा है। पहले आप पारिवारिक डिनर्स पे, फंक्शंस पे चले जाते थे, अब आप जाने से मना कर रहे हैं, या आप नहीं जाते थे और अब जाने लगे हैं। तो कहीं भी अगर बिहेवियर में बहुत ज्यादा बदलाव आने लगे तो ये निश्चित रूप से वर्दी ऑफ मोर इन्वेस्टिगेशन, वर्दी ऑफ मोर ऑब्जर्वेशन टू सी कि कहीं हम किसी ऐसी चीज से चूक तो नहीं रहे हैं जो बच्चे क्यों। देखिए, एडोलेसेंट का दिमाग जो होता है वो वैसे ही एक वल्नरेबल होता है, पूरी तरह परिपक्व नहीं होता। दिमाग के जो प्रीफ्रंटल सेंटर्स है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, वो डेवलप हो रहा होता है। जो हमारे इमोशन रेगुलेट करने के सेंटर्स हैं, अमिगडाला है, हिप्पोकैम्पस है, ये अभी पूरी तरह परिपक्व हो रहे होते हैं। तो ऐसे बच्चे के जीवन में जब दर्द आता है, पेन आता है, तो उसे लगता है ये एंड ऑफ टनल है, इसके बाद कुछ नहीं हो सकता, ये पेन बरकरार रहेगी और कभी भी खत्म नहीं होगी। तो इसको हम सुसाइड ना लिखें। दिस इज नॉट लाइक वांटिंग टू डाई, दिस इज वांटिंग टू एस्केप फ्रॉम पेन। उस समय वो उतने दर्द में नहीं होंगी कि मिलके उन्होंने ये समझा कि इस दर्द को खत्म करने का एक ही रास्ता है और वो है एक सुसाइड, घात या आत्महत्या। तो यहाँ पे अगर हम सचेत रहेंगे, अगर हम स्क्रीनिंग करेंगे, अगर स्कूल में काउंसलर्स जो है सचेत रहेंगे, माँ बाप सचेत रहेंगे, तो शायद देखिए इसमें जहां किसी को भी हम किसी का फेलियर नहीं देख सकते, हम इसको माँ बाप का फेलियर नहीं देख सकते, हम इसको स्कूल का फेलियर नहीं देख सकते, लेकिन इससे लेसन्स लर्न किए जा सकते हैं जो कि हमें शायद इस तरह के एसओपी स्कूल्स में, कॉलेजेस में, इवन घरों में भी माँ बाप को उस तरह की एक जानकारी दें कि कब बच्चा अगर एक भिन्न रूप से बिहेव कर रहा है तो हमें उस पर एक्ट करना है। जी बिल्कुल, यानी कि अगर कुछ भी बच्चा इस तरह की परिस्थिति में है तो सबसे पहले उसके बिहेव को देखना जरूरी है। हम एक सुसाइड नोट भी दिखा रहे हैं जो कि लिखा गया है, बच्चों के इसमें हेड राइटिंग भी है और ऐसे में सॉरी पापा, आई एम वेरी सॉरी, इस तरह से लिखा गया है, जिक्र किया गया है। यानी कि बच्चे जो है यानी किस परिस्थिति से गुजर रहे थे, किस तरह की मानसिक स्थिति उनकी थी। फिलहाल अब इस पर तो जो मनोचिकित्सक वो बेहतर बता रहे हैं, सचेत भी कर रहे हैं, लेकिन ये जो सुसाइड नोट है, और देखिए ये 50 दिन के 50 टास्क होते हैं, जैसे रात में खतरनाक जगह पर जाना, खुद को काटना, व्हेल जैसा सिंबल बॉडी पर बनाना, इस तरह से ये एक टास्क, लास्ट गोल सुसाइड, ये इस तरह से टास्क दिए जा रहे थे। और ये जो गाजियाबाद में हुआ इसमें भी 50 टास्क दिए गए थे जिसमें लास्ट टास्क का भी जिक्र किया गया। यानी कि गोल क्या है, सुसाइड। 50 दिन के 50 टास्क होते हैं, जैसे रात में खतरनाक जगह पर जाना, खुद को काटना, व्हेल जैसे सिंबल बॉडी पर बनाना, यानी कि पूरी तरह से यहाँ पर बच्चों को सुसाइड के लिए उकसाना, ऐसे टास्क दिए जाते हैं। तो नाबालिग बहनों की जान का दुश्मन गेम बना है। 9वीं मंजिल से 3 बहनें कूद गई गेम के लिए, सुसाइड नोट छोड़ा, दुख हो रहा है उन्हें, सॉरी बोल रहे अपने पापा को, लेकिन आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी। और हमारे साथ मनोचिकित्सक लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर प्रियंका, आप ही से समझना चाहूंगी, जो सुसाइड नोट है हम अपने दर्शकों को टेलीविजन स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, आई एम सॉरी पापा लिखा हुआ है और भी बातों का जिक्र है। आखिर किस तरह से बच्चों को पता था, लेकिन उनके ऊपर ऐसी क्या मजबूरी आई कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया?
देखिए, हम फिर से आपको यही बात बोल रहे हैं कि ये चीज एक रात में एक दिन में नहीं हुआ है। ये गेम एडिक्टिव था उनके लिए। ऐसे 100 बच्चे वो गेम सेम गेम खेलते हैं, लेकिन 3 बच्चों ने ऐसा कोई कदम उठाया। इसका मतलब है कि उनका मानसिक स्वास्थ्य कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो चुका था और काफी दिनों से चल रहा था। उनके जो, जैसे सर ने बोला, बिहेवियर में चेंजेस काफी दिनों से आ चुका था। वो इस चीज के पीछे अपना पूरा टाइम देने लगे थे, 24 घंटा इसी के बारे में सोचते थे, और जो भी टास्क इनको दिया जाता था उनको यही लगता था कि यही उनके लिए आखिर है। जैसे एक बच्चा अपना जिंदगी में यही सोचता है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसी को वो लोग सोचते हैं कि दिस इज द एंड, दिस इज द बेस्ट फॉर देम। तो ये सोच लेके ही वो लोग कर रहे थे ये चीज। इसीलिए टू कॉल इट सुसाइड वोंट बी प्रॉपर, क्योंकि सुसाइड हम ऐसे ही सोचते हैं कि डिप्रेशन में आके कर लिए, आउट ऑफ द मतलब कोई चारा नहीं है तो कर लिए, ऐसा कुछ नहीं। इवन दूसरे मानसिक स्वास्थ्य कंडीशन जो भी है, जो जैसे ऑब्सेशंस है, एडिक्शंस है, फिर आपका डिल्यूजन्स है, ये सब भी ये चीज कराने में मजबूर कर देती है। वो एक भ्रम में जी रहे थे। वो गेम उनके दिमाग को इतना ज्यादा प्रभावित कर दिया था कि उस गेम के सिवा वो कुछ सोच नहीं पा रहे थे। तो हमारे लिए यही इम्पोर्टेंट बनता है कि हम इस चीज को रोके कैसे। जिनको हमने खो दिया है उनके लिए हमारे पास कोई अभी we can't do anything about it, and it is a very unfortunate time for the families, but what can we do further? तो जैसे सर ने बोला, स्कूल में पेरेंट लोगों के बीच ये चीज अवेयरनेस, मेंटल हेल्थ इतना इम्पोर्टेंट है, इस चीज को सबको बताना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, यानी कि जागरूक करना बहुत जरूरी है, मेंटल हेल्थ को लेकर भी, अवेयरनेस को लेकर भी। मैं लौटती हूँ आप दोनों के पास। जी मीडिया संवाददाता ब्रजेश तिवारी की आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बहनों ने घर से की बालकनी से कूदकर आत्महत्या कर ली है। अब हुआ क्या था, एक बार ये देखिए कि ये दरवाजा है, मुख्य दरवाजा कमरे का, और इसी को तोड़ा गया जब रात में आवाज आई। इसको तोड़ने के बाद जब परिवार के लोग यहाँ पर अंदर दाखिल हुए तो ये खिड़की खुली हुई थी, और खिड़की के बाहर अगर आप देखें तो ये सीढ़ी लगी हुई थी। यही बताया जा रहा है कि इसी सीढ़ी से चढ़कर तीनों बहनें यहाँ से नीचे कूद गई। तकरीबन यहाँ से अगर आप देखें तो 70 से 80 फीट की ये पूरी की पूरी ऊंचाई है, और यहीं से इसी सीढ़ियों की मदद से बहनें यहाँ पर चढ़ी, और चढ़ने के बाद तीनों ने आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक डायरी भी मिली है, उस डायरी में ये लिखा हुआ है कि गेम को लेकर, जिस कोरियन गेम के टास्क की उसमें जानकारी दी गई है, उसमें यह भी लिखा गया है कि आखिरी टास्क आपको सुसाइड करना है। वो तमाम चीजें यहाँ पर लिखी गई है डायरी के अंदर, और अब उसकी जांच कर रही है पुलिस। लेकिन कहीं न कहीं इस पूरी घटना ने यह भी बताया है कि कैसे एक घर के अंदर, या कहानियां ये भी हैं कि पिछले कई महीनों से, कई सालों से तीनों बहनें स्कूल भी नहीं जा रही थी। बहरहाल जांच की जा रही है, और उस कोरियन गेम के बारे में भी जानकारी ली जा रही है, और देखना ये होगा कि जांच के बाद क्या कुछ कहानियां सामने आती हैं। कैमरा पर्सन विक्रम के साथ ब्रजेश तिवारी, जी मीडिया, गाजियाबाद। रात में 2 बजे के आसपास तीनों बहनें बालकनी से कूद गई। मैं इस वक्त ग्राउंड फ्लोर पे मौजूद हूँ, और अगर सामने आप देखें तो आपको हरे रंग का जो एक कपड़ा दिखाई दे रहा है, केले का पत्ता है वो, और वहीं पे खिड़की खुली हुई है। वहीं से तीनों बहनों ने एक एक करके छलांग लगाई थी, नीचे यहाँ पे गिरी, और उसके बाद लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, जानकारियां भी दी गई पुलिस को। लेकिन उस वक्त क्या कुछ हुआ था एक बार आपसे समझेंगे। आप बताए थे कि आपको फोन आया था उस वक्त। हाँ, मेरे सिक्योरिटी इंचार्ज का मेरे पास कॉल आया था कि सर B1 टावर में 907 फ्लैट नंबर है, वहाँ से 3 बच्चियों ने कूद के अपना सुसाइड किया है। उस टाइम पे जब वो गिर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि एक जो बड़ा होगा वो तो एकदम कंफर्म था कि उसको सुसाइड करना है, पर जब 2 छोटे होंगे शायद उस टाइम पे ऐसा फील हो रहा था कि उन्हें लग रहा था कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो 2 बचाने की कोशिश कर रहे थे बार बार, बट क्योंकि बड़े का वजन ज़्यादा था, फिर वो लोग भी साथ में, एक जो बच्चा उसके पूरा गोद में ही आ गया था बिल्कुल, और एक उसको खींचने की कोशिश कर रहा था, बट फिर तीनों ही क्योंकि उसके वजन से सिर्फ नीचे गिर गए। गेमिंग ऐप की बताई जा रही बात कि ये कोई गेमिंग ऐप है, और मुझे पता चला कि गेमिंग ऐप है, बट ये मतलब समझ नहीं आता है कि आखिर इस टाइप का गेम मतलब हमारे देश में अगर चल रहा है तो गवर्नमेंट उसे बैन क्यों नहीं करती है। ये तो सुसाइड तो कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है। आज की डेट में कोरोना काल के बाद से मेरा मानना तो ये है कि जो बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दिया ना, वो मोबाइल नहीं है, वो सुसाइड वो में बन रहे हैं बच्चों, कुछ नहीं है। आप देखिए, पहले ब्लू व्हेल करके गेम आती थी, बच्चे बड़े लोगों ने भी उसमें सुसाइड किया, और वो इंडिया में बैन हुई।
क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज में कोई ध्यान ही नहीं दे रही है? बच्चे सुसाइड कर रहे हैं गेम्स के चक्कर में। और मनोचिकित्सक हमारे साथ लगातार बने हुए इस मामले को वो अच्छे से समझा रहे हैं। डॉक्टर दीपक, अब आप ही से समझना चाहूंगी, क्योंकि सुसाइड नोट जो है उसमें लिखा है कि इस डायरी में सब कुछ लिखा है, अच्छे से पढ़ लो, सॉरी पापा। और यानी कि वो एक डायरी मेंटेन करते थे, उसमें सब बातों का जिक्र था, लेकिन माता पिता को ये खबर नहीं लग सकी कि बच्चे किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, क्योंकि तीनों की जो उम्र बताई जा रही है वो 16 साल, 14 साल, 12 साल। यानी कि वो अच्छे से समझते हैं कि सुसाइड क्या होता है और अगर हम इस तरह के टास्क कर रहे हैं तो उसका अंजाम क्या होगा। लेकिन किस तरह से ये ऑनलाइन गेम बच्चों को अपना शिकार बनाते हैं, सिर्फ इसमें एक टास्क होता है या फिर इसमें कुछ और प्रलोभन भी दिया जाता है? देखिए, जब एक बच्चा, एक दिमाग जो पूरी तरह परिपक्व नहीं है, जब इस तरह की गेम खेल रहा होता है तो वो एक सम्मोहन की सी स्थिति में होता है। उसके दिमाग में एक डोपामीन की लूप बनी होती है और इस लूप के चलते उसकी सोच का ताना बाना ऐसा हो जाता है कि वो हाईली सीक्रेटिव हो जाता है, वो चीजों को छुपाता है। तो यहाँ मैं माँ बाप को ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि बच्चा फिर एक्स्ट्रा एफर्ट करता है। और यहाँ एक बच्चा नहीं, 3 बच्चे थे, 3 बहनें थी, जो कि जिसको इमोशनल कंटेजियन कहा जाता है। वो आपस में इस तरह की डिपेंडेंस, इस तरह की एक प्लानिंग, इस तरह की एक सक्रियता, इस तरह की सीक्रेसी, जो कि किसी भी अनभिज्ञ दिमाग को पकड़ने से कि चीजें कुछ गड़बड़ाहट की तरफ जा रही है शायद वंचित रख सकती है। और इसमें उस डोपामीन लूप के चलते मैं बार बार कह रहा हूं कि इसको हम एक सुसाइड के रूप में नहीं देखेंगे। एक 12 साल का, 15 साल का बच्चा इतने बड़े फैसले नहीं ले पाता कि वो सुसाइड कर रहा है। ये उसके लिए पेन से, उस इमोशनल लूप से, उस डोपामीन के सर्किट से निकलने का एक रास्ता था, एक शायद टास्क का प्रलोभन था। उसमें आपने जैसा पूछा कि अक्सर इस तरह में प्रलोभन एक्सटर्नल होता है और इंटरनल भी होता है कि जब आप एक टास्क को कंप्लीट करते हो तो इस तरह की आपके शरीर में, दिमाग में रासायनिक प्रतिक्रिया होती है कि आप उस पर आदी होते चले जाते हो, एडिक्टिव होते चले जाते हो, जिसके चलते जब एक सडनली या तो माँ बाप का दबाव कि वो पूरी तरह से उसको बंद कर देंगे, इस तरह का कुछ हुआ कि नहीं हुआ घर में, ये आने वाले समय में पता लगेगा कि क्या माँ बाप उसको उस गेमिंग को पूरी तरह से सडनली बंद करना चाहते थे, या कोई इस तरह की टास्क कंप्लीशन थी जो कि उन्हें प्रोत्साहित कर रही थी कि वो आत्मघात की तरफ बढ़े। दोनों में से कुछ भी था। ये हमारे लिए एक रास्ता है चेतने का, सचेत होने का, कि जब हम बच्चों में इस तरह की अगर बिहेवियरल चेंजेस देखें तो वहां उनको देख के भी अनदेखा ना करें। आई थिंक वी नीड टू ऑल्सो नॉर्मलाइज seeking help. We need to normalize going to a doctor, a psychiatrist. We need to normalize कि थेरेपी भी उस तरह है जैसे आप एक ट्यूशन करते हैं भाई। उसको इस तरह से नहीं देखना हमने कि हम एक मानसिक रोगी हो गए हैं। ये जीवन को नॉर्मलाइज करने का आज के समाज में जिस तरह के चैलेंजेस हैं, एक मुहैया तरीका है, तो उसको स्वीकार लेना और माँ बाप को भी ट्रिविलाइज नहीं करना कि दवा नहीं देनी है या डॉक्टर के पास नहीं जाना है या थेरेपी नहीं करनी है, क्योंकि हमारी समस्या इतनी बड़ी नहीं है जी। और फिर जब हम उसको ट्रिविलाइज करते हैं और इस तरह का अंजाम सामने आता है तो हम देख ही रहे हैं क्या हुआ और कितना दर्दनाक। बिल्कुल, बहुत दर्दनाक है ये डॉक्टर दीपक। डॉक्टर प्रियंका, आप ही से समझना चाहूंगी, जब बच्चे इस तरह के गेम्स के लत में होते हैं और ऐसे में वो अपनी बातें लिखते भी है, डायरी में लिखते हैं, दीवारों पर लिखते हैं, लिखा गया है कि आई एम वेरी वेरी अलोन, और ऐसे में इतना बड़ा कदम उठाया, आखिर किस तरह की थेरेपी दी जाती है बच्चों को? जब इस तरह के अगर साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाते हैं तो बच्चों के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं, और ये पॉसिबल है कि वो बच्चे इस सिचुएशन में सही हो जाएंगे? देखिए, उन्होंने ऐसा लिखा दैट आई फील वेरी अलोन। इसका मतलब ही यही है कि वो किसी और से ये चीज बोल नहीं पा रहे थे, ना माँ बाप से, ना अपने दोस्तों से। तो जब हम इनको एक साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाते हैं, वो अपनी सारी बात हमें बोलता है। हम उनके साथ 1 घंटा 1.5 घंटा बैठे रहते हैं टू नो ऑल द हिस्ट्री। तो ये बहुत 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 जरूरी पार्ट होता है हमारे असेसमेंट का। इसमें हम उनकी सारी बातें पहले सुनते हैं, उसके बाद उनके दिमाग में जहां जहां प्रॉब्लम होता है, उस पर्टिकुलर एरर, जैसे थॉट एरर है ये, उस एरर को पकड़ के हम उन्हें थेरेपी देते हैं या अगर जरूरत पड़े तो कुछ दवाई देते हैं। इससे उनका एक बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है कि वो अकेले नहीं है।
जी। वो भी सारी बात आके अपने डॉक्टर को बता सकते हैं। बिल्कुल, यानी इस कि इसका तरीके इलाज से भी उनका संभव है, थेरेपी हो है, जाता है। तमाम दवाइयां हैं, बस जागरूक होने की बहुत जरूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रियंका और डॉक्टर दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए।